गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सवेरे की वॉक जो है रह गई है। असल में मैंने ना वो प्याज का मसाला, हम ना क्या यहाँ पे क्या करते हैं, इकट्ठा 1 महीने का मसाला बना देते हैं। 10 किलो प्याज लाके, और मैं भी आधे 4-5 किलो और 10 पाउंड, सॉरी नॉट किलो, उसको आधा जो है ना उसको वो करके उसका मसाला बना देते। तो मैं मसाला बना रहा था तो देखा ना टमाटर थे, टमाटर है भी तो उतने मसाले के लिए नॉट इनफ। प्लस जो है ना उसमें अगर थोड़ी पेस्ट डालते हैं ना, टमाटो पेस्ट, तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो उसके लिए ना मैं अभी जा रहा हूँ शॉपराइट, या हमारे घर के पास शॉपराइट है, वहाँ से टमाटो की पेस्ट लेके आने के लिए। तो आई थिंक ये 7 समथिंग हुआ है, शायद 725, तो 7:30 के आसपास हुआ है शायद। एनीवे, तो मैंने कहा बाय नॉट एक स्टोरी आपको सबको सुनाए। आपने कुछ ने सुनी भी होगी शायद। एक शादी हो रही थी, तो लड़के और लड़की दोनों ना आपस में, उनकी जो है लव मैरिज ही आजकल ज़्यादातर होती है, तो लव मैरिज ही थी। तो लड़का लड़की दोनों ने डिसाइड किया एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, दूसरा किसी भी ना जो ओल्ड है, बुजुर्ग, किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों ने क्या करना शादी के अंदर आके, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है? और उनका बुजुर्ग कोई नहीं आएगा। दोनों ने, लड़का लड़की दोनों ने डिसाइड किया खाली यंग हमारे फ्रेंड्स और वो डेस्टिनेशन वेडिंग में। अब सारी तैयारी हो गई। अब बुजुर्ग सारे नाराज, दोनों तरफ वाले, कि भाई कैसे है, लड़की वाले तो चलो फिर भी वो है यार, दोनों ही नाराज। अब जो है उन्होंने क्या किया, अब उसका दादा जो है ना वो तो अटक गया, कहता मैं तो जाऊंगा नहीं, तो मैं तो जा रहा हूँ। अब दादी का कुछ साल पहले गुजर गई थी, बेचारा अकेला बंदा। अब वो लड़का कहता नहीं जी, वो हमारा तो यही फैसला हुआ है, तो वापस आके यहाँ पे सबको पार्टी वार्टी दे देंगे, बस शादी में अब क्या, बुजुर्ग सब ओल्ड बंदे बुजुर्ग क्या करोगे, वहाँ पे डांस डूंस करते हैं, आपसे हिला जाता नहीं है। और वो ना नाराज हो के कहता ठीक है तुम जाओ। अब दादाजी ना घर से हो गए गायब। अब सारे ना दादाजी को गए ढूंढने, अब उधर शादी में जाने का वो। उन्होंने कहा कि चलो दादाजी थोड़ी देर नाराज में आ जाएंगे, तुम जो है ना जाओ। अब उन्होंने सारी ये बस भरी, जो यंग सारे हो, और ये चले गए डेस्टिनेशन पहाड़ी इलाके में। वहाँ कोई नदी थी, उसके किनारे इन्होंने रिजॉर्ट लिया हुआ था, वहाँ पे शादी में जाना था। अब वहाँ पे जब गए तो और भी कई फंक्शन होते हैं, तो वहाँ जो है लड़के का ना, वो कहते हैं अरे यार, वो जब बारात के लिए तैयार हुए तो कहने लगे अरे लड़के का तो ना वो शेरवानी वहीं रह गई। वो कहते हैं अरे यहाँ पे इतने ऊपर रिजॉर्ट पे उसमें आए हुए हैं, आसपास कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ पे से कुछ बाय करके ले आए। अब क्या करें, बड़े परेशान। तो सारी जगह पे ढूंढ मच रही कि भाई किसी की कोई वो हो अच्छी जो है ड्रेस, तो अच्छा कोई हो तो वो पहना दिया जाए, या कुछ तो ऐसा किया जाए। अब जितने यंग वो तो फन के लिए आए हुए, सब बरमूडा और वो लेके आए हुए, और बड़े कम ही जो है कोई ऐसी उसमें लेके आए हुए कि जो कि दूल्हे के लिए सूटेबल ड्रेस हो।
अब इतना मैं ढूंढ रहे तो अब लड़की वालों को उधर पता चला लड़की। अब लड़की वालों ने कहा, वो लड़की कहती पता नहीं क्या, और ना उधर लड़की बड़ी वो थी है तलाक थी। वो कहती वो आने से पहले कहने लगी कि अगर ये कोई किसी बुजुर्ग अपने साथ ले आए तो हमें कैसे पता चलेगा। वो अपने फ्रेंड सब सर्कल में ये बात करने लगी आने से पहले कि अगर किसी बुजुर्ग को लड़के वाले साथ ले आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वहाँ पे आके लड़का बुजुर्ग आ गए। अब उन्होंने सब यंग कहते भाई करें क्या। तो लड़की की दादी को उन्होंने कहा कि दादी को जो है ना इसको ले चलो साथ, ये हमें जो है ना वो करेगी कि बताएगी कि भाई कोई इस ग्रुप में है कि नहीं है। अब फिर भी यंग को ये तो होता है कि भाई एक्सपीरियंस है तो कुछ वो होगा। अब लड़की की दादी अब उस तरफ जो है वो ये तो लड़की वाले लड़की की दादी को ले आए, लड़के वालों को पता नहीं था। लड़के का दादा वो रिजॉर्ट में 2 दिन आके पहले ही वहाँ पे आ गया और वो अपने साथ उसकी लड़के की शेरवानी ले आया था। अब उसका जब पता चला लड़के का शेरवानी ढूंढ रहे हैं, वो कहता है ये तो शेरवानी तो मैं लेके आया हूँ, मुझे पता था तुम जो है ना यंग हो और ध्यान नहीं दोगे कौन सी चीज़ आ रही है नहीं आ रही, तो मैं शेरवानी अपने साथ ले आया था। वो और बड़े खुश, अच्छा जी शेरवानी आ गई, पहन लिया। अब बारात जब आ रही, अब लड़की ने कहा कि यार ये तो जो है पहले तो कह रहे थे कि शेरवानी मिल नहीं रही, कैसे होगा। तो दादी कहने लगी ये कोई बुजुर्ग है उसके अंदर है जिसको लाए हुए हैं, इसी वजह से जो है ये हो गया कि भाई वो शेरवानी पहले कह रहे मिल नहीं रही और जब फिर कह रहे हैं आज ही मिल गई, ये कुछ गड़बड़ है, तो कैसे पता करें। अब वो लड़की है दादी के पास गई, कहती है जो है ना अब ये मुझे तो लगता है कि ये कोई बुजुर्ग इन्होंने मेरे साथ वो किया है, बुजुर्ग कोई उसके अंदर आया हुआ है, क्योंकि वो था शेरवानी को वो है वहाँ रह गई, दिल्ली रह गई, अब इतनी दूर कैसे जाएंगे अब इतने कम टाइम के लिए। और आसपास कोई दुकान नहीं है जिससे शेरवानी खरीद के ला सके उसी टाइम, और सारे यंग हैं, सब बरमूडा में आए हुए हैं, सब ने फन के लिए आए हुए हैं, कोई भी अच्छी ड्रेस लेके नहीं आया कि वो है कि भाई सब फन के लिए आए। वो दादी कहने लगी हाँ ये तो कोई ना बुजुर्ग का ही काम हो सकता है। तो एक काम करो, ये जो नदी यहाँ पे बह रही है ना, इसमें कहो कि हम ना शादी नहीं करेंगे जब तक इस नदी को ना पानी की जगह पे दूध जो है ना, जब तक पूरी नदी को दूध से नहीं भर देते। तो उसने जी घोड़ी बाहर खड़ी और वो संदेश भेजा लड़के वालों को कि वो लड़की तो कह रही है शादी नहीं करूँगी, ये इसको जो है ना नदी को तुम दूध से भरो है तब हो जाएगा। अब लड़के वाले में शोर मच जाओ, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी चक्कर की बात है, दादाजी से पूछ के आता हूँ। एक लड़का भाग गया रिजॉर्ट में अंदर, वहाँ कमरे में दादाजी से कहता दादाजी ये प्रॉब्लम हो गई कि लड़की वाले तो कह रहे हैं कि इसको नदी को जो है ना दूध से भर वो करो और तब जो है जब तक दूध से नहीं बहेगी, लड़की कह रही है नहीं शादी करूँगी। अब ये तो फंडा हो गया। दादा कहते इसमें क्या परेशान होने की बात है, उनको जाके कहो कि यार दूध का अरेंज हो गया है सारा कुछ और आप ना नदी से पानी खाली करवा दो। तो नदी जब खाली हो जाएगी तो प्योर दूध तो तभी उसमें से बहा सकते हैं ना, कि जब नदी खाली है तो कुछ है नहीं तो फिर हम अपना दूध उसमें छोड़ देंगे। अब लड़का है उधर जाके को वो कहा, लड़की वाले जाके
दादी को कहा कि दादी ऐसे कह रहे हैं। दादी कहती देखो मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि ये ना कोई बुजुर्ग इनके अंदर छुपा के लाए हुए हैं, तो उनको बोलो तुम ना हमारे साथ तुमने धोखा किया है और बुजुर्ग को तुम लाके लेके आए हो साथ में। अब बुजुर्ग जी अब ये तो गड़बड़ हो गई। अब लड़का कहता अच्छा जी दादाजी आ जाओ, अब क्या करें, माफ़ी मांगते हैं कि हाँ भाई अब क्या करें। आ गए बुजुर्ग जी, वो दादाजी आ गए। अब जी वो उधर से उन्होंने दादाजी कहने लगे ये ना कोई आइडिया, इसका मतलब लड़की वाले भी किसी बुजुर्ग को लाए हुए हैं, नहीं तो उसको ये आइडिया कहाँ से आता है। वो लड़का कहता अरे अपनी होने वाली बीवी से जो है अर्धांगिनी, बीवी तो नहीं अब अर्धांगिनी कहना चाहिए, अब तो सनातन धर्म वाले हैं तो ऐसा बीवी वाला शब्द नहीं यूज़ करेंगे। तो अर्धांगिनी होने वाली को उसको कहा अरे तुमने ना मेरे साथ भी धोखा किया है, तुम भी किसी बुजुर्ग को लेके आए हो। वो कहती हाँ मेरी दादी जो है, अब दादाजी कुछ साल पहले गुजर गए थे, अब दादी घर पे बैठी होती है। वो कहती कि मैं चलूँगी न, रोज नाराज़ हो रही थी तो हमें साथ में लाना पड़ा, पर वो बारात वहीं रिजॉर्ट में ही बैठी हुई है। तो उधर दोनों जो दादा और दादी थे वो कैफेटेरिया में वहाँ पे रिजॉर्ट के बैठ के चाय वाय कॉफ़ी पी रहे और कह रहे मेरा तो उसकी शादी है और वो जो है ऐसे ऐसे चक्कर। तो दोनों ने बुजुर्गों को नाम बुलाने की वो किया। अब क्या दोनों को वहाँ पे लाए, कहते अच्छा जी अब यहाँ बाई गया तो शादी वादी हो गई। अब जब दिल्ली में आए तो एक तो ये है कि वो देखो बुजुर्गों के अपने कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, उसकी वजह से दोनों उधर उसको भी यही लड़की वालों को पता चला कि बुजुर्ग कोई आया है, क्योंकि एक बुजुर्ग ने बताया कि कोई ऐसा आइडिया जो है कोई बुजुर्ग ही दे सकता है कि भाई नदी का पानी कैसे लेके आओ, वो पानी को रिप्लेस कैसे करो दूध में। और ये जो भूलने की वो है कि आधी चीज़ें यंग लोग भूल जाते हैं, कहीं जाना हो तो वो दादाजी को पता था कि अपनी शर्मानी ने अपना सामान भूल जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो अपने साथ ले आए। अब जब दिल्ली में डोली आई तो एक की जगह दो डोलियाँ थी। और दादाजी ने और लड़की की दादी की भी शादी वहीं पे हो गई और लड़के और लड़की की भी। ये स्टोरी में ट्विस्ट है। ऑल राइट, ठीक है, कल आपको एक और ऐसी ट्विस्टेड स्टोरी सुनाएंगे। ओके, अब ये हमारा शॉप राइड भी आ गया हुआ है। मैं यहाँ शॉप राइड पे ये खड़ा हूँ, ये देखिए ये शॉप राइड। तो ये जो है ये हमारा शॉप राइड का माल है। तो कल आपको एक दूसरी और स्टोरी सुनाते हैं। ये शॉप राइड आ गया हुआ है तो ये ऑल राइट, ठीक है जी, नमस्कार सबको।